नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका। मैं आज आपको अपनी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई किया, फिज़िकल टेस्ट क्लियर किया और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन एंड में मुझे जॉब क्यों नहीं मिली, ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। एग्ज़ाम जर्नी, जैसे कि 2023 में सितंबर में फॉर्म निकले थे और नवंबर में एग्ज़ाम हो गया था। मेरा एग्ज़ाम 14 नवंबर को था, 14 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में। उसकी तैयारी मैंने कैसे की थी? उसकी तैयारी मैंने RWA का जो परिश्रम 2.0 बैच लॉन्च हुआ था, मैंने वो लिया था। वो भी अपने एक फ्रेंड की आईडी ली थी, जिससे मैंने तैयारी की थी। और उसका मैंने अच्छे से रिवीजन किया, मैथ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, तब जाके मेरे को मैथ में थोड़ा स्कोर होने लगा था। और जीएस के लिए मैंने जो नवीन सर के उस टाइम पर 70 प्रैक्टिस सेट आए थे, उनको मैंने कंटिन्यूसली लगभग 25 से 30 बार रिवाइज़ किया था। और कंप्यूटर के लिए मैंने एग्जामपुर प्रीति मैम और शिवम सर RWA, उनसे दोनों से तैयारी की थी। और अपने मॉक टेस्ट में RWA ऐप के साथ साथ टेक्स्ट बुक पर भी देती थी, जहाँ टेक्स्ट बुक पर मेरा स्कोर 60 से 65 होता था, वहीं एक RWA पर उससे भी कम रहता था। लेकिन फाइनली एग्ज़ाम में मेरा 70 प्लस स्कोर था, जिसमें मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन 3 सब्जेक्टों ने सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले किया। इसके बारे में सब जानते हैं कि जीएस में सबका ठीक ठाक ही स्कोर आता है, लेकिन फिर भी मेरे 28 से 30 क्वेश्चन जीएस में बन गए थे। अब बात आती है फिजिकल की। दिल्ली पुलिस का फिजिकल पिछली बार जो 2023 वाली भर्ती हुई थी, उसमें फिजिकल के लिए बच्चों को बहुत कम टाइम मिला था, लेकिन उसमें भी हमने क्वालिफाई किया। और जो 1600 का टाइम है मेरा 7.5 मिनट के आसपास में आ गया था। और जो 8 मिनट रिक्वायरमेंट होती है, उससे तो बेस्ट ही था। उसकी तैयारी मैंने अपने एक कोच के पास करी थी। मेरा लॉन्ग जंप, हाई जंप बहुत अच्छा था और रनिंग की तैयारी मैंने कोच के पास से की थी। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मेडिकल में आउट हो गई थी मैं। फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी मेरे को जॉब नहीं मिली, जिसका रीज़न ये था कि मुझे मेडिकल में आउट कर दिया गया क्योंकि मुझे चश्मा था। अगर आप में से भी किसी को चश्मा है तो इस बारे में अभी ध्यान दे और अपना लेज़र वगैरह जो करवाना है वो अभी करवा ले, क्योंकि अगर और भी कोई बीमारी है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो हमें पहले ही करवा लेना चाहिए। हमें तो टाइम नहीं मिला था, और लेकिन कुछ हमारी लापरवाही भी थी। हमें पहले से पता था कि हमारा चश्मा है, तो हम उसका पहले भी इलाज करा सकते थे, लेकिन कुछ सरकार की जल्दबाजी की वजह से हमें मेडिकल में कोई टाइम नहीं मिला और हमें फाइनल कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी मेडिकल से आउट होना पड़ा। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि अगर आपका कोई मेडिकल पॉइंट है, अगर आप उसे ठीक करवा सकते हैं तो उसको पहले ही ठीक करा ले, कहीं मेरी तरह फाइनलिस्ट होने के बाद आपको मेडिकल से बाहर होना पड़े। अगर आप मेरी इस जानकारी से आपको कुछ सीख दे पाई हो, तो मैं समझूंगी कि मैंने अपना पर्पज़ पूरा कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने अपने कोई एक्सपीरियंस है जो मैं जैसे फाइनल में आउट हुई हूँ, मेडिकल से आउट हुई हूँ, अगर आपका कोई अपना पर्सनल ऐसा कोई मोमेंट रहा है, कोई स्टोरी रही है, तो आप उसे कमेंट में शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई आप सलाह देना चाहते हैं या किसी रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई यू इन कमेंट्स। एंड आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। अगर आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।